अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी जो पार्ट्स रखे थे वो हम स्टार्ट करने लगे। पार्ट 4 है, उसमें आपको ये एक्सप्रेशन देता है। पहले आपने इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई कैसे करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आपके पास जो है वो फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। एक फैक्टर आपके पास प्लस का और एक माइनस का। जब इसे आप क्लोज करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2x को 2x से करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा। 2x को 7 से करेंगे -7 से करेंगे -14x आएगा। -1 को 2 से करेंगे -2x आ जाएगा और -1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 आ जाएगा। देन यहाँ x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और सेम एज इट इज ये भी वैल्यू एज इट इज आएगी। ये दोनों वैल्यूज x की हैं, इनको माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -16x आ जाएगा +7 एज इट इज। अब ये दो वैल्यूज आपने उठा के इधर ट्रांसफर करनी है। x स्क्वायर वाली x स्क्वायर के साथ माइनस प्लस माइनस हो जाएगी और 9 जो है वो कांस्टेंट के साथ इस वाले कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो 4x के साथ जब 1x स्क्वायर माइनस होगा तो वो 3x स्क्वायर आ जाएगा। -16x एज इट इज आ रहा है और ये जो 9 इधर माइनस से इधर आकर प्लस हो रहा है और ये दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके ऊपर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है। किस तरह से लगाना है आप सबको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ट्रांसफर करते हैं। सो यहाँ पर लिखा जाएगा 3x स्क्वायर -16x इज इक्वल टू 16 इधर प्लस और इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमारे पास x स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है उसके साथ आपने पूरी इक्वेशन को जो है वो डिवाइड करवाना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 आपने बोथ साइड पे डिवाइड करवाना है। यहाँ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 -16x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास टर्म बचती है वो हमारे पास आती है x स्क्वायर -16 ओवर 3x इज इक्वल टू -16। अब यहाँ पर आपने ये आपके पास a स्क्वायर है और इसको आपने 2ab बनाना है। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हमारे पास इस टर्म के अंदर 2 सेपरेट नहीं हो सकता तो हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप और करें तो 16 को आप 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। आप 16 को लिख सकते हैं 2 × 8। तो इसका मतलब 16 से आप 2 अलग कर सकते हैं। तो जब हम इधर से 2 अलग कर सकते हैं तो इस वाले पार्ट में हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है। ये देखें x स्क्वायर -16 में से आप सेपरेट कर लें 2 × 8, बाकी आपके पास x और डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -6, इधर भी 3 आएगा डिवाइडेड बाय। तो ये हमारे पास जो है वो टर्म बन जाती है। ये अब 2ab वाला पार्ट आपके पास बन गया। जब आप इसे अरेंज करके लिखेंगे तो ये देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म x के तौर पर और सेकंड टर्म जो है वो बाकी जो बच जाएगी वो हमारे पास सेकंड टर्म होगी। सो 8/3 यहाँ पर आपके पास क्या है सेकंड टर्म के तौर पर काम कर रहा है। सो अब आप क्या करेंगे एडिंग 8/3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे आपने ऐड करना है। सो जब आप ऐड करेंगे x स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और यहाँ पर आपने ऐड कर देना है 8/3 का स्क्वायर और इस साइड पे भी -16 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8/3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये तो आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। इसको कैसे क्लोज करेंगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर -2a और b, नहीं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म। ठीक हो गया। तो जब आप क्लोज करेंगे फर्स्ट टर्म 2 के साथ माइनस है तो माइनस सेकंड टर्म और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड को आप सोल्व कर लेंगे। ये -16 ओवर 3 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो है जी, तो इनका आप एलसीएम लेंगे। आपके पास डिनोमिनेटर में 9 लिखा जाएगा। 3 को 9 पे डिवाइड करें 3 आता है। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करके आप ऊपर लिखेंगे। इस 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा उसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। सो 3 16 तक करेंगे तो हमारे पास -48 आएगा और 9 को 9 पे डिवाइड करें 1 आता है। 1 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 64 ही आएगा। जब आप यहाँ पर 64 को माइनस करेंगे 48 में तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 16। 64 में से -48 करेंगे तो आपके पास 16 आएगा डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर इस साइड पर आपके पास सेम एक्सप्रेशन आएगा 8/3 डिवाइडेड होल स्क्वायर। यहाँ पे आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास आएगी x -8/3 इज इक्वल टू +-4/3। सो ये -8/3 इधर आकर प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू +-4/3 +8/3
3। अब आप इसे एक दफा प्लस में लिखेंगे, दफा माइनस में लिखेंगे और सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू +4/3 प्लस 8/3। तो हमारे पास जो आंसर बनता है इनका वो नीचे आ जाएगा 3, ऊपर 4 + 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 और 4 12, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने जो है वो x इज इक्वल टू -4/3 प्लस 8/3 करेंगे। x इज इक्वल टू आपके पास नीचे 3 आ जाएगा, -4 + 8 आ जाएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास 4 बचता है। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास जो है वो 2 आंसर आएंगे, एक x इज इक्वल टू 4 और एक x इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। 5 पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस है और एक साइड पे 6/35 है। पहले आप इन दो, एक तरीका ये है कि आप जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसके साथ पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवा दें। दूसरा तरीका ये जो तरीका है मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको पहले करवा दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से काम कर रही हूँ। इसको किस तरह से करना है कि हम यहाँ पर 3 - x है, हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। ठीक होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेके जो डिनोमिनेटर में लिखा उसको नीचे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। x - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर x को x के साथ प्लस करेंगे 2x आ जाएगा और 3 में से 1 माइनस करने को माइनस का 2 आ जाएगा। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, x को 3 से करेंगे -3x आ जाएगा, +1 को x से करेंगे +x आ जाएगा और +1 को -3 से करेंगे -3 आ जाएगा। देन यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज जो कि x की हैं इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे। 3x में से +1x जब माइनस करेंगे तो हमारे पास -2x बचेगा। अब हमारे पास यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी एक ही फ्रैक्शन है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। सो 35 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x - 2 के साथ, और ये 6 इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 35 को 2x से करेंगे 70x आएगा और 35 को -2 से करेंगे -70 आ जाएगा। यहाँ पर 6 को x स्क्वायर से करेंगे 6x स्क्वायर, 6 को 2 से करेंगे -12x और 6 को -3 से करेंगे -18। अब ये दो वैल्यूज जो है वो इस साइड पर आकर प्लस माइनस हो जाएंगी। 6x स्क्वायर एज इट इज, -12x भी एज इट इज आएगा, ये 70x यहाँ पर आकर -70x हो जाएगा और ये -18 है और ये जो -70 है ये इधर आकर +70 हो जाएगा। सो ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस माइनस होकर -82 आंसर देंगी और ये दोनों वैल्यूज प्लस माइनस होकर आपस में 52 जो है वो आंसर करेंगे। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेने के बाद 6 में से 2 कॉमन लेंगे 3 रह जाएगा, 82 में से 2 कॉमन लेंगे 41 रह जाएगा और 52 में से 2 कॉमन लेंगे 26 रह जाएगा। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी जगह जाकर जो है वो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई है। इसके कांस्टेंट को आपने दूसरी साइड पर ट्रांसफर करना है। सिंपली वही स्टेप, x के साथ कोई नंबर है तो उसके साथ डिवाइड करें, 3 नंबर आ रहा है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लें, आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर आपने 2a भी बनाना होता है, हमारे पास 41 में से 2 जो है वो सेपरेट नहीं हो सकता, सो 2 हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। जब आप इसे नेक्स्ट स्टेप में अरेंज करके लिखेंगे सो x² - 2 पहले आ जाएगा, ये जो x है ये फर्स्ट टर्म का काम करेगा, बाकी जो 41 डिवाइड बाई 2 × 3 है ये सेकंड टर्म के तौर पर काम करेगी। 2 × 3 को हमने 6 कर लिया। ठीक है। अब 41/6 जो है उसका स्क्वायर आपने बोथ साइड पे ऐड करवाना है। सो यहाँ पर आप देख लें ये x का स्क्वायर -2 × 8 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्लस हमने b ऐड करवाया यहाँ पर भी और b ऐड करवाया यहाँ पर भी। ठीक हो गया। इसको आप क्लोज कर देंगे, फर्स्ट टर्म और 2 के साथ माइनस तो माइनस और सेकंड टर्म और उसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर -26/3 आ गया, 41 का स्क्वायर 1681 आ गया और 6 का स्क्वायर 36 आ गया। एलसीएम लेंगे, नीचे 36 लिखेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 36 आता है। सो बड़ा नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, 3 को 36 पे डिवाइड करें, जो भी नंबर आएगा उसको ऊपर 26 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 को 36 के साथ जो है वो आपने डिवाइड करना, आपके पास 12 आएगा, 12 को ऊपर 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको लिखेंगे, 36 को 36 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 1681 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक होगा। अब आपस में ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं तो 1681 में से 312 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 1369 आंसर आ जाएगा। डिवीजन में 36 है। अब सिंपली स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इन वैल्यूज का भी स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें, इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें। 1369 जो है वो 36 का स्क्वायर होता है, सो इसे 36 का स्क्वायर लिखेंगे। 36 जो है 37 का स्क्वायर होता है, 37 का स्क्वायर लिखेंगे और जो 36 है वो हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा
ये वाला स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये भी कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बचता है। यहाँ -41/6 जो है वो हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर जो है वो प्लस हो जाएगा। अब इसको एक दफा 37/6 को एक दफा प्लस के साथ सोल्व करें, एक दफा माइनस के साथ सोल्व कर लें। जब आप इसे प्लस के साथ सोल्व करेंगे सो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो बस ऊपर वाली वैल्यूज को आपने प्लस करना है। ऐड करेंगे तो 78 आ जाएगा, 78 को 6 पे डिवाइड करेंगे आपके पास 13 आंसर आएगा। इसी तरीके से इस साइड पे आपने -3/37/6 है प्लस 41/6 है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सेम लिखेंगे। 37 में से 41 माइनस करेंगे आपके पास 4 आएगा। 4/6 की आप कटिंग कर देंगे 2 के ऊपर, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 और 13 जो है इसका सोल्यूशन सेट का आंसर है जी। तो लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पर एक नंबर सिंपल और एक फ्रैक्शन दिया। पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? इसको यहाँ जो डिनोमिनेटर लिखा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर के साथ जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। सो x+7 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x+7 -6 आ जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में x+7 आ जाएगा। 7 - 6 करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन इधर है और एक फ्रैक्शन इधर है, तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x+7 इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा और 4x+7 इस एक्सप्रेशन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x को x से करेंगे 3x² आ जाएगा, 3x को 7 से करेंगे 21x आ जाएगा, -1 पे x से करेंगे -x आ जाएगा, और -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 आ जाएगा। यहाँ x को 4x से करेंगे 4x², x को 7 से करेंगे 7x, 1 को 4x से करेंगे 4x और 1 को 7 से करेंगे 7। अब ये वैल्यूज जो हमारे पास दो दरमियान में x वाली आई है इनको आपस में प्लस माइनस कर लें। 21 में से 1x माइनस करेंगे 20 रह जाएगा, और यहाँ पर 7x में प्लस करेंगे 4x तो 11x आ जाएगा। ये 3 वैल्यूज को आपने इस साइड पे ट्रांसफर करना है। 4x² से माइनस होगा 3x², 11x में से माइनस होगा -20x, और 7x में ये माइनस और इधर आकर ऐड हो जाएगा। सो 4 - 3 करेंगे 1x आ जाएगा, 11 - 20 करेंगे तो -9 आ जाएगा, और 7 को 7 में ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से अगर आगे आप जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो है वो शुरू करेंगे। +14 है, इधर आकर -14 हो जाएगा। अब इसको आपने 2ab वाला पार्ट बनाना है। 9 में से आप 2 सेपरेट नहीं कर सकते, सो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे अरेंज करके लिखेंगे। सो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू ये x जो है वो फर्स्ट टर्म है, बाकी जितनी टर्म बच गई वो आपका सेकंड टर्म है। सो 9/2 यहाँ पर सेकंड टर्म है। 9/2 का स्क्वायर जो है वो आपने इस साइड पे भी ऐड करवाना है, इस साइड पे भी ऐड करवाना है। ठीक होगा। सो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे कि 9/2 का जो स्क्वायर है वो इस साइड पे ऐड करवाया, इस साइड पे भी ऐड करवाया। यहाँ पर 9 का स्क्वायर 80, इधर आपने जो है वो फॉर्मूला आपका अरेंज कंप्लीट हो चुका हुआ है। आपने इसको क्लोज कर देना, x - 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, इस वजह से क्योंकि 2 के साथ माइनस है। और यहाँ पर आप देखें 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा आपके पास। इधर एलसीएम लेंगे, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे -56 आ जाएगा, -56 को 81 में ऐड करेंगे तो आपके पास 25/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोथ साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक हो गया। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट लेना है, इस साइड पे भी बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 और 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करने के बाद आपके पास x - 9/2 इज इक्वल टू +-5/2 बचता है। ठीक हो गया। ये -9/2 इस साइड पर आकर +9/2 होगा, इसे आप एक दफा प्लस के साथ सोल्व करेंगे, एक दफा माइनस के साथ सोल्व कर लें। सो 5/2 + 9/2 जब आप इन्हें ऐड करेंगे 9 और 5 मिलकर 14 होता है, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7 आंसर आ जाएगी। इसी तरीके से अब -5/2 यूज करना है। 9 में से 5 माइनस करेंगे आपके पास 4 बचेगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। सो सोल्यूशन सेट में हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं 7 और 2। यहाँ तक आपका जो है वो इस क्वेश्चन का सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।